उन्हें बाढ़ के हालात से बाहर निकाला गया और इस तरह मंदसौर में भी लगातार हो रही बारिश से शिवना नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से वहां पर हालात ऐसे बिगड़े कि पशुपतिनाथ मंदिर पानी में घिरा नजर आया। वहां पानी ने ऐसा कोहराम मचाया कि वो मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। ये मंजर काफी डराने वाला दिखा, क्योंकि इस पानी में जरा सी लापरवाही का मतलब है जिंदगी से हाथ धो बैठना। इसलिए वहाँ प्रशासन अलर्ट पर आ गया। तौर पे उनको खाली करवाया जा रहा है। जो नीचे के एरिया है जहाँ पे संभावना है वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है। बारिश से हालात मंदसौर के सिर्फ इसी इलाके में नहीं बिगड़े, कुछ दूसरे इलाकों में भी बारिश के बाद पानी का कब्जा दिखा, जिसने लोगों और प्रशासन के हाथ पांव फुला कर रख दिए। और राज्य के आगर मालवा जिले में भी लोगों के लिए आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा है, क्योंकि पानी की वजह से लोग एक ही जगह पर कैद रहने को मजबूर हो गए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो पुल इलाके में बना था वो पानी में कहीं गुम दिखा। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। प्रदेश में भारी से अति भारी और कहीं कहीं एक्सट्रीमली रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया मिल रहा है। कई घंटों से पुल पर पानी बहने की वजह से लोग वहीं फंसे रहे। वो इस इंतजार में दिखे कि पानी कम हो तो वो अपने काम के लिए जाएं। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनावों की तैयारी तेज कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के भुज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार बनने के बाद गेस्ट टीचरों को नौकरी पर पक्का करने का भरोसा दिया। साथ ही केजरीवाल ने उनकी सरकार बनने पर राज्य के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया। हर गुजराती को अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सुबह हिमाचल प्रदेश के शिमला का दौरा करेंगे। बताया गया कि वहां वो जनता से जुड़े कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। हिमाचल में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उज नदी में बाढ़ आने से 3 लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि जब वो जंगल की तरफ गए थे तब पानी कम था, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आ गई, जिसके कारण वो लोग वहीं फंसे रह गए, जिनकी वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से जिंदगी बचाई गई। ये हालात तब बने जब उज नदी का पानी बढ़ता चला गया और वो लोग जंगल से बाहर निकलकर नहीं आ पाए। इन हालात में उन्होंने नदी के बीच मौजूद ऊंची सी जगह पर पहुंचकर अपनी जान बचाई, लेकिन इससे उनकी जान पर मंडरा रहा संकट टला नहीं। जब उनका वहां से निकलना मुश्किल हो गया तो पुलिस ने एसडीआरएफ और सेना की मदद ली और नदी में फंसे 3 लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। आप देख सकते हैं दरिया किस तरह से चारों तरफ फैला हुआ है और आईटीबीपी के जवान हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं जो रेस्क्यू के लिए जहां पर बुलाए गए हैं। 3 जिंदगियों को बचाने में सेना के जवान भी जुट गए, लेकिन उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। लेकिन उन्हें इन हालात में ज्यादा देर तक वहां छोड़ा भी नहीं जा सकता था। चुनौती बड़ी थी और समय कम था, और इसी बात ने सबकी चिंता बढ़ाई हुई थी। सेना के जवान नाव लेकर आगे बढ़े, लेकिन नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। ये 2 लोग जो आप देख रहे हैं, इन दोनों को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ ड्रॉप किया गया। ऐसे में वहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर बुलाए गए और 2 लोगों को उन्हीं की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि तीसरा शख्स किसी तरह खुद ही वहां से निकल आया। जम्मू कश्मीर के राजौरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसके वीडियो ने देखने वालों को खौफ से भर दिया। वीडियो में सड़क पर मलबा नजर आया, तभी अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। बताया गया कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा के कई इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कालाहांडी जिले में हाटी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि कालाहांडी में बह रही हाटी नदी में इतना पानी बढ़ गया कि वो पहले से ज्यादा एरिया में फैल गई। सामने आई तस्वीरों में जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी नजर आया और नदी में पानी का बहाव भी तेज दिखा। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि नदी का पानी कई निचले इलाकों में घुस गया, जिस वजह से कई पेड़ पौधे और मकान उसमें डूबे नजर आए। बाहर तो बाहर, लोगों के घरों के अंदर घुसे पानी ने भी उन्हें मुश्किल में डाल दिया। इसी तरह राज्य के जगत सिंहपुर जिले में भारी बारिश के कारण देवी नदी उफान पर आ गई और वो वहां के लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि नदी में पानी बढ़ने से उसके आसपास रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा।
यही वजह रही कि प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया और इससे पहले कि हालात बिगड़े एनडीआरएफ की टीम को कई जगहों पर तैनात कर दिया गया। बाढ़ से रिलेटेड जो भी रेस्क्यू करने में हमें मदद देगी वो सभी हमारे पास टूल्स हैं। इस बीच राज्य के मुख्य सचिव ने भुवनेश्वर में एक बैठक बुलाई और बाढ़ से जुड़े हालात की समीक्षा की।